हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन सियामे। आई एम लक्षिता मुटवानी। आज हम करेंगे कॉस्टिंग, राइट। चलिए, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड विच चैप्टर्स आर समवॉट लेस इंपॉर्टेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, राइट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग जो चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कवर्स 8 to 10 मार्क्स एंड इट इज ऑल्सो इक्वली बेनिफिशियल इन ऑल अदर चैप्टर्स। ओके, और जैसा कि आपका एक और सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि न्यू सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो वो सब्जेक्ट में भी आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो एट टू वो 8 to 10 मार्क्स कवर करेगा, राइट। आप समझ रहे हैं कि ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर है आपका, ये आपका कॉस्टिंग में भी आएगा एंड द सेम चैप्टर विल आल्सो रिपीट इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट। So this way, this chapter is very important for you. Next is standard costing. Standard costing chapter is again very important. तो आपको उसका भी ध्यान देना है, राइट। अब देखेंगे नेक्स्ट है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। आप सबको पता ही है हम लोग क्या पढ़ते हैं, राइट। मटेरियल वेरिएंसेस निकालना एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएंसेस, तो हम वो कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका बजट एंड बजटरी कंट्रोल। इसमें अपन कैश बजट बनाते हैं, फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, वेरियस काइंड्स ऑफ बजट। सो दीज चैप्टर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट गुड मार्क्स। ओके, नेक्स्ट इज योर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अभी जो आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर है दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन का आ सकता है, होटल का आएगा, हॉस्पिटल्स की कॉस्टिंग आएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज योर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमारे पास बहुत सारे हैं, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट। सो देर आर मेनी काइंड ऑफ कॉस्ट। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी काफी कुछ है एंड इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलिए, नेक्स्ट है दैट इज अ वेरी इजी चैप्टर एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर, क्योंकि जो आपका रिकंसिलिएशन वाला चैप्टर है वो कम से कम कितने मार्क्स का आता है आपके, एटलीस्ट इट कवर्स 6 मार्क्स के आपका कवर करता है। जो रिकंसिलिएशन वाला चैप्टर है इट कैरी 6 to 8 मार्क्स एंड इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। ये बहुत इजी चैप्टर है, सो आई वुड रिकमेंड कि ये चैप्टर तो सबको करके ही जाना चाहिए। देन दिस इज माय ए कैटेगरी, दिस वाज माय ए कैटेगरी कि ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कैटेगरी, बी कैटेगरी पे। तो बी कैटेगरी पे देखिए, एक तो आपका मटेरियल कॉस्ट है, मतलब जितने भी हमारे कैश है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो एक हमारा मटेरियल कॉस्ट, ओवरहेड्स, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये बी कैटेगरीज में ये चैप्टर है। तो अगर आप ए कैटेगरी एंड बी कैटेगरी चैप्टर बी अच्छे से करते हैं सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू कैन इजीली स्कोर 70+ मार्क्स इन कॉस्टिंग। ओके, and the C category is your study note 1, some theory topics, and the remaining topics that are not covered in A category and that are not covered in B category. तो वो आपका हो जाएगा C category. Okay, so this is your ABC analysis, right? And now we are going to start marginal costing chapter. अभी मैं आपको एक overview दूंगी marginal costing chapter का. Okay, तो अपन आते हैं marginal costing पे। एवरीवन, तो चलिए अपन देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होता है। लेट्स सी। तो देखिए, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या होती है, प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। ओके, तो मतलब जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है वो एक्चुअली एक वेरिएबल कॉस्ट ही है। ओके, सो देखिए, वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, आप देख पा रहे हैं, राइट। Cost which varies according to the variations in the volume of output। marginal cost क्या होती है, एक ऐसी cost जो वेरी करती है, मतलब जो चेंज होती है, जैसे जैसे आउटपुट चेंज होगा वैसे वैसे कॉस्ट भी क्या होगी, चेंज होगी। तो वही हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है, वही हमारी वेरिएबल कॉस्ट होती है। ओके, वैसे नॉर्मली मार्जिनल कॉस्टिंग को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, कि अगर आप वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट क्या होगी, उसे मार्जिनल कॉस्टिंग कहते हैं। बट इन सिंपल वर्ड्स व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। जैसे आप सबको पता है जो फिक्स कॉस्ट होती है वो चाहे आप कितना भी आउटपुट प्रोड्यूस कर दीजिए वो सेम रहती है, राइट। क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमारी क्या होती है, फिक्स। बट वेरिएबल कॉस्ट का नाम ही वेरिएबल इसलिए बिकॉज इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द
आउटपुट। अगर आप 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं तो कम कॉस्ट रहेगी, 20,000 बना रहे तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा रहेगी, राइट। सो दिस इज व्हाट मार्जिनल कॉस्टिंग इज। चलिए, अभी जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग है ये हम यूज क्यों करते हैं, व्हाई डू वी यूज इट, इसका यूज क्या है, तो अपन देखेंगे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो किस में काम आती है, हमें मेक और बाय डिसीजंस में काम आती है, कि आपको एक प्रोडक्ट जो है वो खुद बनाना चाहिए या आपको बाहर से परचेज करना चाहिए, उनके लिए हमें ये काम आती है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि अपना मेक और बाय डिसीजन के लिए वर्क करती है, ओके। नेक्स्ट इज एक्सप्लोरिंग फॉरेन मार्केट, हमें फॉरेन मार्केट में सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमारे लिए चीज कितना प्रॉफिटेबल होगा कितना नहीं होगा। सो फॉर दिस वी यूज मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट एन ऑर्डर और नॉट, कोई आपको कोई प्राइस कोट करे कि आप हमें इस प्राइस पे सेल कर दीजिए, तो हमें उस प्राइस पे सेल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट इज योर, that will help, okay। next is replace one product with some another product। अब now suppose आपकी कंपनी है वो बहुत सारे प्रोडक्ट सेल्स करती है, राइट, बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करती है, तो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल है, कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, और एट व्हाट कैपेसिटी वी शुड वर्क, हमें 80% कैपेसिटी यूज करनी चाहिए, 50%, और वी शुड वर्क ऑन 100%, और वी शुड वर्क ऑन 120% बाय यूजिंग एडिशनल मशीनरी। तो इन सब के जो डिसीजंस है वो एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैसे लेगा, मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू, ओके। चलिए, नेक्स्ट हम देखेंगे इसका जो इजी फॉर्मेट है, ओके, जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो सकते हैं, तो वो कैसे हैं देखेंगे। फॉर्मेट जो है इसका, सबसे पहले हमें लिखना होता है हमारा सेलिंग प्राइस, जो भी आपका सेलिंग प्राइस है, ओके। नेक्स्ट इज योर, हम उसमें से क्या माइनस करेंगे, हम उसमें से अपना वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल आप कॉस्ट आप सबको पता है कि जो वेरी करती है, राइट। जैसे मटेरियल कॉस्ट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट तभी लगती है जब आप प्रोडक्शन करें, जब आप प्रोडक्शन नहीं करें तो वेरिएबल कॉस्ट कभी नहीं लगती। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये सब हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से डिडक्ट करेंगे। फिर हमारा जो आता है, राइट, जैसे कि हमने सेल्स में से जो वेरिएबल कॉस्ट लेस किया, फिर जो हमारा बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ओके। फिर हम कंट्रीब्यूशन में से हमारा फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं, तो फिर आ जाता है हमारा प्रॉफिट, वी गेट आर प्रॉफिट। तो देखेंगे ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, आपको कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, आपको 10,000 यूनिट्स आप ले रहे हैं, ठीक है। एक की सेलिंग प्राइस कितनी है, 20, ठीक है। तो 20 इंटू 10,000 कितना हुआ, 2 लाख, ऑल राइट। तो ये तो हो गया आपका सेल्स। अब वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है, एक यूनिट पे आपके 10 रुपए लगते हैं, ओके। सो 10 इंटू 10,000 तो ये आपका हो गया 1 लाख, देन 3 इंटू 30,000, राइट, फिर 2 इंटू 20,000, तो ये सारी आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई है, ओके, अंडरस्टूड। तो फिर अब देखिए आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 50,000 आ गया, ठीक है। हमने 2 लाख में से, ये जो 2 लाख है इसमें से हमने क्या क्या लेस किया, 1 लाख, 30,000 और 20,000 लेस किया, तो फिर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 50,000, ओके। और पर यूनिट कितना आ गया, 5 रुपए के, हमें एक प्रोडक्ट पे कितने रुपए बचेंगे, 5 रुपए बचेंगे, ठीक है। फिर इसमें से हमने लेस किया हमारा फिक्स कॉस्ट, जो फिक्स कॉस्ट होती है वो क्या रहती है, फिक्स्ड रहती है, हमेशा फिक्स्ड रहती है। इसे आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट से, तो आपका आ जाएगा 3 रुपीज, एक यूनिट पे कितने रुपीज आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 3 रुपीज। सो देन यू विल गेट योर प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट आएगा 2 रुपीज एक यूनिट पे, और वैसे आ जाएगा 20,000। तो अगर आप 10,000 यूनिट सेल करते हैं 2 रुपीज में, तो आपका प्रॉफिट होगा 20,000, ऑल राइट। तो ऐसे ही हमें बहुत सारे कैपेसिटी पे हम देखेंगे कि अगर हम इतना यूज करते हैं तो फिर हमारा प्रॉफिट कितना आएगा, और नॉर्मली हमारा प्रॉफिट कितना आएगा। यस, चलिए तो अपन आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट, जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है वो हमारा क्या होता है, अपन देखेंगे। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है हमारा, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, जहां ना एक फर्म को लॉस होगा और ना ही प्रॉफिट होगा, ओके, मतलब वो लॉस में भी नहीं जाएगी और उसे प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो उसे अपन बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, ओके। नेक्स्ट देखेंगे अपन मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब होता है कि एक फर्म कितनी ज्यादा सेल कर रही है ब्रेक इवन पॉइंट से, राइट। मतलब कि ये जो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, मतलब आप कितने मार्जिन से सेफ हैं, जैसे आपकी टोटल से सपोज सपोज कीजिए 20,000 आपकी टोटल सेल्स हो रही है, राइट, और आपकी जो ब्रेक इवन सेल्स है वो 15,000 है, ठीक है। मतलब अगर आप 15,000 सेल करते हैं
तो आप ब्रेक इवन पे रहते हैं, ना आपको लॉस होता है ना आपको प्रॉफिट होता है, मतलब आपका प्रॉफिट 0 रहता है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, 20,000 जो आपकी टोटल सेल्स है उसमें से अपन ब्रेक इवन सेल्स लेस करेंगे, दैट इज 15,000। तो वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आएगा 5,000, कि आप 5,000 यूनिट्स ज्यादा सेल कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा सेल किया उसे हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट अपन देखेंगे पीवी रेशियो क्या होता है। पीवी रेशियो इज कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। ओके, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जो पर यूनिट आपको पैसे बचते हैं आफ्टर डिडक्टिंग योर वेरिएबल कॉस्ट, आपकी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने के बाद सेल्स में से जो भी बचता है उसे हम कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। और पीवी रेशियो आपको क्या बताता है कि आपके कंट्रीब्यूशन और जो सेल्स है उसका क्या परसेंटेज आप अर्न कर रहे हैं। ओके, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है। ओके, और एक आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, जैसे आपको पूछेंगे वो लोग कि सपोज कीजिए हम कितनी सेल करें कि हमारा प्रॉफिट 50,000 हो जाए, हम कितनी सेल करें कि हमारा प्रॉफिट 50,000 हो जाए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट, आप फिक्स कॉस्ट ऐड करेंगे, उसमें अपना डिजायर्ड प्रॉफिट ऐड करेंगे। सपोज कीजिए आपकी फिक्स कॉस्ट है 20,000 और आपका डिजायर्ड प्रॉफिट जो है वो है 50,000, तो पहले आप दोनों को ऐड करेंगे 70,000। अब सोचिए कि जो आपका पीवी रेशियो है वो आपका सपोज कीजिए 35% है, तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट योर डिजायर्ड सेल्स, कि इतना सेल होना चाहिए इतने प्रॉफिट के लिए। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको ब्रीफ किया और फॉर्मूलाज बताए हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं हमारे चैनल की, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल विजन सियाम में। थैंक यू एवरीवन, डू लाइक इट, थैंक यू।